आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। इंडियन आर्म फोर्सेस अब HAL से 419 यानी कि 419 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदेगी और इस खरीद के तहत भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स IMRH की 353 यूनिटें खरीदेंगी, जबकि इंडियन नेवी खास तौर पर इन हेलीकॉप्टरों के डेक बेस्ड वेरिएंट को खरीदेगी, जिनकी संख्या 66 यूनिट्स तक होगी। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर Mi-17 हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे और ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरतों के हिसाब से कॉन्फ़िगर किए जाएंगे। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक ट्विन इंजन मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे कि खास तौर पर मिलिट्री रोल्स जैसे कि ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च, रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत का ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर इस दशक के अंत तक तैयार हो जाएगा और HAL ने इस हेलीकॉप्टर पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सबसे खास बात इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की नेवल वेरिएंट को लेकर है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और दूसरे मैरीटाइम स्पेसिफिक मिशंस भी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वॉल्व करने के बाद भारतीय सेना इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन का टैंक इस FRCV प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट किया जाएगा, उसके तहत इनका प्रोडक्शन गारंटी के तहत होगा। करीबन 1650 यूनिटें खरीदी जाएंगी, जिन्हें की 3 बैचेस में बांटा जाएगा। हर बैच में 550 टैंक्स होंगे। इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेंट कंपनी है, उन्हें फंडिंग के साथ डिजाइन और टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी दिया जाएगा, जिससे कि वो फिर से इनके ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकती है और इस तरीके से भारतीय सेना के पास भी अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आएंगे। इसी के आधार पर भारतीय सेना फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस करेगी। यही नहीं, इस तरीके के स्ट्रक्चरल प्रोग्राम से जो कंपनियां होंगी, उन्हें भी जो उनकी कॉस्ट है वो भी रिकवर करने का मौका दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 77 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए एक बड़ी खबर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इन पनडुब्बियों पर कन्फर्मल फ्लैंक एरे एंड एरे सोनार सिस्टम लगाए जाएंगे, जो कि पैसिव अकॉस्टिक मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पनडुब्बियों की जो डिटेक्शन और ट्रैकिंग क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ इनकी स्टेल्थ क्षमता भी बढ़ेगी। बता दें कि इन सिस्टम्स को रणनीतिक रूप से पनडुब्बी के हल के साथ ही इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि पनडुब्बी के आसपास की 360 डिग्री में पैसिव मॉनिटरिंग की जा सकेगी और ये पैसिव सोनार सिस्टम ट्रांसमिट साउंड्स भी नहीं करते हैं। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से नोटम वार्निंग जारी किया है, जिसका डेजिग्नेटेड एरिया है 3550 किलोमीटर का और ये नोटम वार्निंग 5 से 7 जनवरी 2025 के बीच जारी की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक हल्की अग्नि 5 मिसाइल का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ परीक्षण किया जा सकता है, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक हो सकती है और कहा यह भी जा रहा है कि ये 9000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेज सकती है, वो भी हल्के पेलोड के साथ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अडानी डिफेंस ने 85% स्टेक हासिल किए हैं भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एविएशन मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल सर्विसेज फर्म एयरवर्क्स के, जो कि करीबन 400 करोड़ रुपए के। DRDO की तरफ से दोस्तों एक बड़ी खबर आई है। DRDO के सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि DRDO इस वक्त 12 हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजनाओं पर काम कर रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, भारत को हर प्रकार की लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार मिलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की HFCL लिमिटेड ने तमिलनाडु के होसूर में एक नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है और इस डिफेंस फैसिलिटी में हर साल 5000 थर्मल हथियार साइट्स, 2,50,000 इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज और SCRR सिस्टम और ग्राउंड सर्विलांस रडार की 1000 यूनिटों का उत्पादन किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO ने एक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम तैयार किया है और ये जो सिस्टम है, इसे खास तौर पर उच्च तीव्रता वाले माइक्रोवेव पल्स उत्सर्जित करके दूर से ही दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बाधित, अक्षम या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये पल्स ड्रोन्स, मिसाइलों और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्किटों में हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे कि बिना फिजिकल डिस्ट्रक्शन के वे खत्म हो जाते हैं। हाई पावर माइक्रोवेव हथियार एक गैर घातक ऑप्शन प्रदान करते हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या फिर ड्रोन विरोधी ऑपरेशन की आवश्यकताओं वाले सिनेरियो में ये काफी उपयोगी साबित होते हैं। काफी देरी के बाद नासा ने घोषणा की है कि दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे कि निसार कहा जाता है और इसे भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, उसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। इसरो अब स्पेसएक्स मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के तहत 2 छोटे अंतरिक्षयान PSLV C60 रॉकेट के साथ प्रक्षेपित किए जाएंगे। इस मिशन में सफलता हासिल करने के साथ ही भारत, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य
अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान के जुड़ने को और अंतरिक्ष में जुड़े दो यानों के अलग होने को अनडॉकिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ ने अपने नए हाइपरसोनिक विंड टनल में 1000 परीक्षण पूरे कर लिए, जिससे भारत, अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस के बाद ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक दुखद खबर दोस्तों, ब्रिगेडियर अमिताभ झा के आकस्मिक निधन पर है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स गोलान हाइट्स में डिप्टी फोर्स कमांडर के रूप में यूएन मिशन पर तैनात किया गया था। वे आधिकारिक मिशन के कार्यवाहक फोर्स कमांडर भी थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान 40 J-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है चाइना से, जिससे कि पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स आ जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस डील को मंजूरी दी जा चुकी है। अगले 2 साल में ये सभी फाइटर जेट्स पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान अमेरिका के F-16 और फ्रांस के मिराज फाइटर जेट से इन्हें बदल देगा और इससे ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी मजबूत हो जाएगी। J-35 एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा। ये फाइटर जेट हवा और जमीन दोनों में ही हमले करने में सक्षम है, लेकिन ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 की तरह शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता है। J-35 की तुलना अगर भारत के राफेल फाइटर जेट से की जाए तो चाइना के फाइटर जेट के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, जबकि राफेल दुनिया के बड़े ऑपरेशंस कर चुका है। सिर्फ एक चीज जो कि राफेल के ऊपर इसे बढ़त दिलाती है, J-35 को